अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिक्स। और आज की वीडियो जिस मेडिसिन पर या जिस प्रोडक्ट पर बनाने जा रहे हैं उसका नाम है फाइबो। अगर आपने फाइबो का नाम नहीं सुना तो थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देता जाऊँ। ये एक ऐसी मेडिसिन है जो कि इस्पागोल जैसी ही है, उसका आप उसका अल्टरनेट समझ सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी उससे बेहतर है क्योंकि इसके थोड़े से मेडिकल पर्पसेस भी हैं। ये कुछ और चीज़ों में भी दी जाती है। इस्पागोल के यूजेस हैं उससे थोड़ी सी बेहतर इसलिए कि इसमें एक दो यूजेस इसके मज़ीद हैं जो इस्पागोल के नहीं हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। मैं इसमें इसका तरीका इस्तेमाल और इसके यूजेस हैं वो सारे के सारे डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा। तो चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। फाइबो एक ऐसी मेडिसिन है जो कि इस्पागोल का अल्टरनेटिव है। इसके कुछ यूजेस ऐसे हैं जो कि इस्पागोल के नहीं हैं। ये सबसे पहले तो इसे कॉन्स्टिपेशन के लिए अक्सर दिया जाता है डाइटिशियन की तरफ से, न्यूट्रिशनिस्ट की तरफ से, या इवन डॉक्टर्स भी इसे कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए देते हैं। कॉन्स्टिपेशन की मार्केट में बहुत सारी मेडिसिन हैं, उसी में से एक ये फाइबो भी है। कॉन्स्टिपेशन को कैसे ट्रीट करती है? ये सबसे पहले तो ये आपके स्टूल में वाटर की क्वांटिटी को ऐड कर देती है, जिसकी वजह से आपकी जो स्टूल है वो इजीली पास होती है, थोड़ा सा आपका डाइजेशन का प्रोसेस बेहतर होता है। इसके अलावा ये आपके आंतों के प्रोसेस को थोड़ा सा तेज़ कर देती है, जिसकी वजह से आपकी डाइजेशन जो है वो ज़्यादा बेहतर हो जाती है। और इस तरह भी आपकी कॉन्स्टिपेशन को ये बेहतर कर देता है, या आपके डाइजेशन के प्रोसेस को इंप्रूव करने की वजह से भी आपकी कॉन्स्टिपेशन बेहतर हो जाती है। इसके अलावा जो एक दो यूजेस हैं इसके, उसमें जो मेन यूज़ है वो इसका ये है कि हाई कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट्स को भी बाकी मेडिसिन के साथ डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में भी हेल्प करती है ये। एक और जो इसका यूज़ है वो ये है कि ये स्टमक एसिडिटी के लिए भी यूज़ होती है। आपको अगर स्टमक एसिडिटी का एसिडिटी का इशू है जो कि बहुत ज़्यादा पेनफुल हो सकता है, अक्सर एट टाइम्स बहुत ज़्यादा तकलीफ भी होती है उसकी वजह से, तो उसको ट्रीट करने के लिए भी इस मेडिसिन को दिया जाता है। अगर इसकी डोजेज की बात करें तो अगर आपके पास इसका 100 ग्राम का इसका बॉक्स है तो उसमें से आप एक चम्मच सुबह ले लें, एक चम्मच शाम ले लें। ये अडल्ट्स के लिए है। अगर आप बच्चे को देना चाहते हैं तो छोटा चम्मच जो है आप उसे एक चम्मच सुबह दे दें, एक चम्मच शाम दे दें, क्योंकि बच्चों में भी अक्सर ये कॉन्स्टिपेशन का इशू रहता है बहुत ज़्यादा। इसके अलावा अगर आपके पास इसकी साशे हैं तो आप एक साशे को पूरे गिलास के अंदर अच्छी तरह डिज़ोल्व कर लें। कोशिश करें कि वो ज़्यादा थिक ना हो। अगर ज़्यादा थिक हो तो आप थोड़ा सा पानी और मज़ीद ऐड करके कम से कम वो पूरा साशे एक दिन में कंज्यूम करें। इस तरह जो है ये इसकी डोजेज लेनी है। एक और चीज़ जो इसको यूज़ करते वक्त आपने जहन में रखनी है वो ये है कि इसको काम करने में कम से कम 1 से 3 दिन लगते हैं, तो थोड़ी सी पेशेंस आपने दिखानी है इसमें। और क्योंकि आपको 3 दिन बाद, मैक्सिमम 3 दिन बाद आपको इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स नज़र आएंगे बॉडी के ऊपर। चीज़ जो फाइबो को लेते वक्त आपने जहन में रखनी है वो ये है कि ये बाकी मेडिसिन के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रहती। अक्सर ये उनकी एब्जॉर्प्शन को स्लो कर देती है या उनकी एब्जॉर्प्शन को कम कर देती है। कोशिश आप यही करेंगे किसी और मेडिसिन को अगर आपने यूज़ करना है तो इसको लेने से 2 घंटे पहले या 2 घंटे बाद में यूज़ करें, ताकि ये आपकी दूसरी किसी मेडिसिन को इफ़ेक्ट ना करे। अब अगर बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट्स की तो वैसे तो इसके वो ख़ास साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, लेकिन हो सकता है कि आपको थोड़ा सा गैस का इशू हो इसकी वजह से, या फिर आपके स्टमक में पेन हो सकती है, लेकिन ये बहुत ही रेयर होता है। अगर इसकी शिद्दत ज़्यादा हो तो कोशिश करें कि आप अपने डॉक्टर से रजू करें। मे बी वो आपको इसका कोई अल्टरनेट बता दें या फिर आप इसकी डोज थोड़ी सी मैनेज करवाए आपको। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपने कुछ सीखा होगा इससे। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।